दिलीप जायसवाल का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि लालू यादव जी अगर ना रहें तो तेजस्वी यादव जी का कोई हैसियत नहीं है राजनीति। शाह नहीं रहता तो जय शाह की क्या है। भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा रहता है, इसके सिवाय पत्रकारों ने उन्हें याद दिलाया कि बिहार में आपके ही गठबंधन में है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी हैं और उनके खुद नेता सम्राट चौधरी जी वो भी परिवार का जैसे लोग धर्म निरपेक्ष नेता हैं, है ना, शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ। ये लोग चिराग पासवान इतने बड़े केंद्रीय नेता हैं, उनकी मां है वो, क्या उनको उनके अपने पास नहीं रखना चाहिए? उन्हें सिंगल छोड़ देखिए, दिए। 56 इंच का सीना है। अपनी पत्नी को प्रधानमंत्री आवास में घुसपैठ को देखिए, हुलास पांडे जैसा क्रिमिनल को अपनी पार्टी में रामविलास में हुलास पांडे है, अयूब खान है, रईस खान है। अपराधी तो बिहारी फर्स्ट क्या करते हैं, इनके लिए तो माफिया। दिलीप जायसवाल से जाके पासवान, आपको याद होगा, कहते थे कि सूरज भान तो एक महान समाज सेवी है। बताइए, सूरज भान बिहार का इतना बड़ा शाह नहीं रहता तो जय शाह की क्या है। आज जय शाह जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए है, इसलिए ना कब्जा किए हुए है क्योंकि वो तड़ी पार होम मिनिस्टर अमित शाह का बेटा है। तो वो भी तो परिवारवाद की ही वजह से है। पत्रकारों ने उन्हें याद दिलाया कि बिहार में आपके ही गठबंधन में है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी हैं और उनके खुद नेता सम्राट चौधरी जी वो भी परिवार का हिस्सा है। तो उन्होंने कहने लगा कि नहीं नहीं, अभी हम हैं तो आप हमसे बात कीजिए। अब ये तो बेशर्मी है, निर्लज्जता है, इस पर मैं क्या कहूँगा, है ना। अभी हम हैं, क्या होता है। यदि वो पार्टी पर कर रहे हैं तो सम्राट चौधरी उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो शकुनी चौधरी के बेटे होने की वजह से राजनीति कर रहे हैं और बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं और उन्हीं की पार्टी में हैं। तो ये जो दिलीप जायसवाल जैसे लोग शर्म निरपेक्ष नेता हैं, है ना, शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, ये लोग शर्म निरपेक्ष हैं, तो इन लोग की बातों पर मैं क्या बोलूँ। साधु पासवान है, उनका कहना है कि रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है राजकुमारी देवी, उनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ। एक तो जिस एज में उनके पति के साथ रहना चाहिए था, पति उन्हें छोड़ दिए और उन्हें एकांत में रख दिए। उन्हें अभी भी विधवा पेंशन मिलना चाहिए। अब विधवा पेंशन की बात तो मैं नहीं जानता कि वो उसके लिए है कि नहीं, मतलब एलिजिबल है कि नहीं। उसमें तो मुझे लगता है कुछ गरीबी भी देखी जाती होगी। लेकिन ये बात तो है कि जो उनका मतलब हक है वो तो हक मिलना चाहिए, क्योंकि रामविलास पासवान की पत्नी तो है ही, उनकी दो बेटियों की वो माँ है, तो उनको हक होना चाहिए। और जो उन्होंने मांग की है कि पुश्तैनी मतलब संपत्ति में मतलब ये हो, बंटवारा हो और मुझे 1/3 मिले, वो बिल्कुल जायज़ मांग है। राजकुमारी क्या लगता है सर कि चिराग पासवान इतने बड़े केंद्रीय नेता हैं, उनकी मां है वो, क्या उनको उनके अपने पास नहीं रखना चाहिए? उन्हें सिंगल छोड़ दिए हैं। रखना चाहिए, लेकिन अब लोग नहीं रखते, क्या किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, 56 इंच का सीना है, अपनी पत्नी को प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं देते हैं। उनके हनुमान भी वही कर रहे हैं। वही कर रहे हैं, जो हालत है मोदी जी का, वही हालत मोदी के हनुमान का, है ना। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जिस जसोदा बेन के साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे अग्नि को साक्षी मान के, उस जसोदा बेन को उन्होंने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। तो मोदी जी खुद ये शर्मनाक काम कर रहे हैं, तो हनुमान भी उन्हीं के रास्ते पर है। और आम पब्लिक का कहना है कि जो अपनी माँ के साथ इस तरह से हरकत कर रहा है, माँ को नहीं रख रहा, तो वो आम पब्लिक को कैसे रखेगा? आम पब्लिक का ध्यान कैसे रखेगा? बात एकदम सही करा है। ऐसे भी देखिए, रामविलास पासवान हो, चिराग पासवान हो, दोनों बाप बेटे में बहुत समानताएं हैं। एक तो दोनों मौसम वैज्ञानिक, दोनों अवसरवादी, दूसरा दोनों को अपराधियों से विशेष प्रेम है। अपराधियों से? हाँ, रामविलास पासवान, आपको याद होगा, कहते थे कि सूरज भान तो एक महान समाज सेवी है। बताइए, सूरज भान बिहार का इतना बड़ा क्रिमिनल है और उसको रामविलास पासवान कहते थे कि महान समाज सेवी। और चिराग पासवान को देखिए, हुलास पांडे जैसा क्रिमिनल को अपनी पार्टी में बैठाए हुए हैं, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था। और अभी चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से गए थे सिवान, जो सिवान के खान बंधु हैं, रईस खान और अयूब खान, दोनों क्रिमिनल हैं, दोनों को पार्टी में शामिल कराने के लिए। तो ये बिहारी फर्स्ट क्या करते हैं, इनके लिए तो माफिया फर्स्ट है। माफिया फर्स्ट है। माफिया फर्स्ट। ये तो आरोप लगाते हैं आरजेडी के साहबुद्दीन जैसे अपराधी हैं, उनको आरजेडी सारन देती है। ठीक है, वो भी गलत था, लेकिन इनका अपना क्या हाल है। ये भी तो मतलब माफिया फर्स्ट वाली बात है। लोजपा रामविलास में हुलास पांडे है, अयूब खान है, रईस खान है। अपराधी तो आपकी पार्टी भरे हुए हैं। क्या लग रहा है सर, ये जो आपसी कलह हो रहा है परिवार में, आगामी जो विधानसभा 2025 में 5-6 महीना 7 महीना बाद होने वाला है, उस पे इस परिवार का गहरा प्रभाव पड़ेगा राजनीति पे? असर तो होगा ही, है ना। मान लीजिए, अलौली से आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ राजकुमारी देवी का नाती खड़ा हो, एक तरफ मतलब पशुपति पारस का बेटा खड़ा हो, तो होगा ही। जब पब्लिक देखेगी ही कि परिवार ही टूट चुका है, तो उसका असर तो होगा ही। पशुपति पारस गए थे लालू यादव जी के पास, क्या लग रहा है कि उनको आरजेडी से टिकट वहां पे मिल पाएगा?
अब ये तो लालू जी डिसाइड करेंगे। अभी जो अलौली की खबर है, मुझे वहाँ से शायद राजद के ही विधायक हैं, रामवृक्ष सदा। तो अब रामवृक्ष सदा का टिकट कटेगा, उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, कैसे होगा, ये सब तो लालू को ये सब समीकरण देखना पड़ेगा।